So hi guys, welcome back to another video. In this video I'll be sharing my NATA experience. So now first of all you must be wondering what is NATA if you don't know. NATA is a paper for people who wants to pursue something in architect, like bachelor's in architects for that. Okay, like natural aptitude a टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर इट्स समथिंग लाइक दैट. हाँ, ये नाटा का फुल फॉर्म तो ये होता है. इट्स दिस पेपर मतलब ये हमारा नाटा है. तो ये जो भी स्टूडेंट्स को जो भी फ्यूचर में आर्किटेक्ट के फील्ड में जाना चाहते हैं वो नाटा को मतलब नाटा का पेपर देते हैं. सो नाटा देखो, नाटा देना इट्स नॉट कंपलसरी फॉर एवरी आर्किटेक्ट स्टूडेंट. आर्किटेक्ट का स्टूडेंट जो है जेई बीआर के थ्रू भी आर्किटेक्ट वो क्या बोलते हैं परस्यू कर सकता है. लाइक जेई अगर तुम जेई बीआर दोगे, जेई का जो पेपर 2 होता है मेंस के बाद, जेई बीआर का मेंस होता है, फिर जेई बीआर का लास्ट में पेपर पड़ता है, वो पेपर 2 कहते हैं, जेई पेपर 2. तो वो दोगे, उसमें अगर जैसे आपकी परसेंटाइल बनती है उस हिसाब से आपको एनआईटी मिलता है, या तो जेई बीआर के थ्रू हमें स्पा करके कॉलेज होता है, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट इज़ द बेस्ट कॉलेज फॉर आर्किटेक्ट की स्टडीज़, वो मिलता है जेई बीआर के थ्रू. और आईआईटीज़ भी मिलते हैं. वो जो आईआईटीज़ एनआईटीज़ ये सब अगर आपको लेना है, उसमें एडमिशन लेना है बिहार के लिए, तब हम लोग को जेई बिहार का देना होता है, मतलब जेई का पेपर 2. तो उसमें जिस हिसाब से अगर परसेंटाइल आएगी उस हिसाब से पेपर वो मिलता है. एज़ पर माई नॉलेज, मैंने जितना इन्फॉर्म देखा है, अगर तुम्हें जेई बिहार में 60 से 70 परसेंटाइल आ जाती है, 65 to 70, तो उसमें तुमको एनआईटीज़ मिलना स्टार्ट हो जाते हैं. लाइक बहुत Tier 3 वाले एनआईटी, लाइक एनआईटी पटना, एनआईटी रायपुर, ऐसे मतलब मैंने देखा था. तो ये मतलब दिए हुए थे एनआईटीज़ की, ये मिल जाते हैं. तो ये होता है. अब नाटा के थ्रू हमें जेएमआई नाटा लेता है, एक्सेप्ट करके कॉलेज, सीईपीटी करके कॉलेज है, वो नाटा लेता है. इस तरीके के कॉलेजेस हैं कुछ बड़े कॉलेज जो नाटा के स्कोर्स लेते हैं. मोस्ट ऑफ देखो बहुत ही फ्यू कॉलेजेस हैं जो जेई बीआर का स्कोर लेते हैं. मोस्टली एनआईटीज़ एंड आईआईटीज़. एंड देखो एनआईटीज़ तो हमारा जेई बीआर के पेपर 2 तक हो जाएगा, लेकिन आईआईटी के लिए तुमको एडवांस भी देना पड़ेगा उसके लिए. हाँ, शायद से एडवांस देने को ऑब्वियसली. और स्पा मिल जाता है बीआर से. स्पा जब मिलता है जब तुम्हारी 99.9% ऐसे होता है कि बहुत इट्स लाइक अ टॉप कॉलेज फॉर आर्किटेक्ट तब. अब स्पा वो नाटा जो है उसमें जेएमआई मिलता है, सीईपीटी करके कॉलेज होता है वो मिलता है. तो नाटा अगर तुम लोगे तो बहुत सारे कॉलेज का वो खुल जाता है वे, बहुत सारे कॉलेज में जाने के लिए अगर वहाँ स्कोर अच्छा है. ठीक है, ये हमारा नाटा हो गया कि क्यों देते हैं, उससे कौन कॉलेजेस मिलते हैं. तो दैट व्हाट नाटा इज़. फिर आता है हाउ इज़ जेई बीआर, नाटा इज़ डन. इट इज़ डन वही कंप्यूटर पे, जैसे जेई बीआर का अगर आपने पेपर दिया होगा, अब जेई मेंस भी दिया होगा तो वही मतलब कि कंप्यूटराइज्ड होता है. सबसे पहले इसके 2 पार्ट्स में टेस्ट होते हैं. सबसे पहले सबसे पहले हमारा वो टेस्ट होता है ड्राइंग टेस्ट, जिसमें हमारा 3 क्वेश्चन आते हैं. 2 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का. तो एक जो क्वेश्चन होता है वो 2D क्वेश्चन होता है, मतलब 2D में बनाना होता है, पैटर्न बनाने आ गया, लोगो बनाने आ गया, मतलब 2D टाइप से रहता है. फिर जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन रहता है वो हमारा 3D मतलब 3D ड्राइंग होता है. 3D ड्राइंग, 3D कंपोजिशन, कुछ इतने चीज़ें दे देंगे वो बनाना होता है. मेरे में क्या आया था, दिया था 3 शार्पनर, 3 इरेजर्स, 3 स्टेपलर्स, 1 पेंसिल, उसको सब बना के कंपोजिशन बनाना है 3D स्ट्रक्चर्स में शैडोज़ के साथ. तो वो मेरे को बनाना था, तो वो आया था मेरा, तो मैंने वो बना दिया था. और फर्स्ट क्वेश्चन जो 2D था उसमें पैटर्न्स बनाना था, वो मेरा थोड़ा गलत हो गया क्योंकि उसमें बोला था 2 ट्राइंगल्स, हाँ 2 ट्राइंगल, 3 सर्कल्स और 2 रेक्टेंगल्स से एक पैटर्न बनाना है. तो मैंने कुछ बनाया था ऐसे करके स्टार शेप जो बनता है, लेकिन उसमें अगर काउंट करो तो ट्राइंगल ज़्यादा हो जा रहे हैं ना. वो बड़े बड़े ट्रायंगल मैंने काउंट किए कि हाँ वो 2 है, लेकिन फिर ऐसे करो तो छोटे भी बन जा रहे थे, तो वो ज़्यादा हो जा रहे थे, तो वो प्रॉब्लली मार्क्स कट होगा उसमें. वो ये 2 क्वेश्चन हो गए. फिर थर्ड जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो हमारा होता है 3D स्ट्रक्चर बनाने का, प्रॉपर 3D, नॉट ड्रॉ, लाइक प्रैक्टिकल बनाना. उसमें हमें स्पंज, एक तरीके का फोम पीसेज होते हैं वो दिए होते हैं, 13 पीसेज होते हैं. एक हम लोग को बॉक्स मिलता है, 13 पीसेज दिए रहते हैं. साथ में हम लोग को ग्लू भी मिलता है. यू डोंट हैव टू टेक ग्लू विद यू, ग्लू भी दिया रहता है साथ में. और उसको जैसे कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा उस हिसाब से तुमको स्ट्रक्चर बनाना होगा. मेरे में आया था कि मेक स्ट्रक्चर दैट शोज़ रिपीटेशन, मतलब रिपीटेशन लिखा है वो. तो मेरा तो फर्स्ट टाइम था, मुझे कुछ समझ इतना खास आया नहीं. आई डोंट नो वो सही है कि नहीं.
तो मैंने बना दिया था। मतलब ये है कि तुमको सारे स्ट्रक्चर यूज़ करने हैं, कोई भी स्ट्रक्चर तुम सारे पीसेस, कोई भी पीस का तुम कट वट नहीं कर सकते, जैसे पीस हैं वैसे ही यूज़ करने हैं, वो तुम्हारा बनाना है। तो ये हमारा 3 हो जाता है ड्राइंग का पार्ट। अब आता है हमारा दूसरा पार्ट। तो वो जो 3 घंटे का पेपर होता है, 1.5 आवर हमें ड्राइंग पेपर के लिए मिलता है, फिर 1.5 आवर हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए होता है। फिर हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसमें हमारा बेसिक आर्किटेक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं। बेसिक्स क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लोगे तो हो जाएगा, हिस्ट्री, सब आर्किटेक्ट के बारे में। मैथ्स तो बहुत ना के बराबर होती है, बहुत लॉजिकल थिंकिंग पे क्वेश्चन होता है। जैसे मेरे में एक बहुत ही वियर्ड क्वेश्चन था, मेरा सॉल्व करते करते, हाँ मेन पॉइंट, अब नाटक के पेपर में हर एक क्वेश्चन के लिए तुमको 108 सेकंड मिलता है। अगर तुम 108 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर नहीं सबमिट कर पा रहे हो, चूज़ नहीं कर पा रहे हो करेक्ट ऑप्शन, तो तुम्हारा आंसर स्किप हो जाता है। मेरे साथ 2 क्वेश्चन के साथ ये हुआ। मैं एक क्वेश्चन लास्ट वाला सॉल्व कर रही थी, करते 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 वो स्किप हो गया, क्योंकि 108 सेकंड में मेरा सॉल्व नहीं हो पाया था। बस मेरा सॉल्व हो ही गया था इन दैट मोमेंट, वो स्किप हो गया क्वेश्चन। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि 108 सेकंड में तुमको क्वेश्चन कैसे भी सॉल्व करना है। कुछ इतनी कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स वाले क्वेश्चन नहीं है। मैथ्स ना के बराबर लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, ताकि 4 जनरेशन है, उसमें चारों जनरेशन के बीच में 10-10 साल का डिफरेंस है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। क्लास में पूछा था कि जो एल्डेस्ट फादर है और यंगेस्ट मदर है, उनके बीच में एज डिफरेंस क्या रहेगा। तो बहुत थोड़ा टाइम लग गया मुझे कैलकुलेट करने में, बट आंसर आ गया था, बट तब तक क्वेश्चन स्किप हो गया था। इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। 8 हमारे इंटीरियर टाइप क्वेश्चन रहते हैं, और 42 MCQ टाइप क्वेश्चन रहते हैं। 42 MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं, और 8 हमारे डीजे टाइप क्वेश्चन। 8 में मोस्टली 8 जो क्वेश्चन होता है उसी में जो मैथ्स का क्वेश्चन होता है वही पूछता है। मैथ्स के क्वेश्चन जो बोला इस टाइप रहते हैं, मैथ्स यही है मैथ्स उसमें। और क्वेश्चन वैसे तुमको आर्किटेक्ट के बारे में ज़्यादा उसमें पढ़ के जाना होगा, बहुत सारे, हाँ वो पढ़ के जाना, फुल फॉर्म्स रिलेटेड टू आर्किटेक्ट वाला थिंग, जैसे ग्रीन रेटेड सिस्टम, PM आवास योजना, वो सब पूछता है। और इस स्ट्रक्चर को ये मोन्यूमेंट बना के देगा, बताओ कौन सा मोन्यूमेंट है। जैसा अगर तुमने JEE BR या JEE पेपर 2 दिया है तो तुम दे लोगे, ये है उसमें। बस तुम्हारा मेन जो टफ, एप्टीट्यूड इतना टफ नहीं होता उसमें टफ हमारा ड्राइंग होता है। तुमको समझना होगा, जो मैंने गलती की फर्स्ट क्वेश्चन में कि 2 ट्रायंगल बनाने, तो मैंने तो हाँ बना दिया कि हाँ बड़ा 2 ट्रायंगल है, बट छोटा छोटा बन गया ना साथ में, वो तो 2 ट्रायंगल ज़्यादा हो गया तो क्वेश्चन गलत हो गया वो। तो इस वजह से मेन तुम्हारा टेस्ट वो ड्राइंग नहीं है, क्योंकि ड्राइंग की थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आती है। स्ट्रक्चर भी तुमको यूनिकली मैंने बहुत बेसिक स्ट्रक्चर बनाया था, जो 3D बनाना था। तो ये ध्यान रखना है, ये उसका मेन टफ पार्ट होता है। तो तुमको 3 घंटे मिलेंगे, ये है बस। उसमें 10 मिनट का ब्रेक होता है बीच में, उतना 10 मिनट का ब्रेक लगेगा नहीं, क्योंकि उसमें तुम्हारा सबमिशन होता है ना, तो उसमें तुम्हारा चल जाता है। और बहुत, मेरे सेंटर में तो 5 बच्चे थे टोटल उस दिन जिसने मैंने दिया था। और ये था हमारा कैसे होता है पेपर। अब है कि पेपर कैसे होता है वो हो गया। अब पेपर अटेम्प्ट्स कितने हैं, हाँ अटेम्प्ट्स कितने हैं, तो 1 साल में हम लोग 3 अटेम्प्ट देते हैं। 1 साल में 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं मेरा। तो मेरा पहला अटेम्प्ट था, और ये स्टार्ट होता है मार्च से लेके इस साल का, आई डोंट नो, शायद साल तो साल वेरी होता है। इस साल का मार्च से लेके जून तक का पीरियड है, इतने में तुम अटेम्प्ट दे सकते हो। इसका अटेम्प्ट हमारा फ्राइडे सैटरडे संडे होता है, 3 दिन में हमारा पड़ता है इसका पेपर, सिर्फ फ्राइडे सैटरडे संडे, हर हफ्ते के फ्राइडे सैटरडे संडे। तो जब तुम अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो कभी भी, लाइक मार्च से लेके जून तक की भी। अब तो मार्च वाला, अब बस मई जून वाला मंथ बचा है, इन दोनों में तुम, अब मेरा 2 अटेम्प्ट बचा है, तो इसमें मई जून में हम देखेंगे, देना हो दे देंगे तो दे सकते हो। अगर तुम्हें 3 अटेम्प्ट तुम दे सकते हो, तुम्हारे फर्स्ट अटेम्प्ट में भी अच्छे मार्क्स आ गए तो यू डोंट नीड टू गिव अदर 2 अटेम्प्ट्स। और आपके पासिंग मार्क्स हमारे 70, अगर 70 मार्क्स आ गए तो मतलब पास हो, बट अगर 70 से कम आ गए तो फेल हो गए नाटा में। तो ये हमारा है नाटा वाला थिंग। दैट इज़ इट। वट मतलब जो भी था नाटक के बारे में, मेरे को जितना पता था मैंने दिया, मैंने सब बता दिया। यही था, मतलब मेरे को अगर मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे को पता थी, मैंने जितनी इकट्ठा की सब मैंने बता दी। मेरे पेपर का एक्सपीरियंस भी बता दिया कि क्या गलती की मैंने, क्या चीज़ टफ आती, क्या चीज़ नहीं टफ आती, कैसे पेपर होता है, व्हाट द सिलेबस इट अबाउट, एवरीथिंग मैंने बता दिया है। तो आई होप यू लाइक इट, एंड दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। बाय।